कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। अच्छा। जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था ना। और बात है। अब देखिए इन लोगों ने तो लोकतंत्र का बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है। अब हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, हाँ। उन्होंने ही अनंत सिंह को मोबाइल पर फोन करके बता दिया हो हाँ। कि हमने वोट चोरी के सारे इंतजाम कर दिए हैं। हाँ। आपको तो हम लोग जिता ही देंगे। हाँ। एकदम रसगुल्ला जलेबी सब बनवा दीजिए। अब तेजस्वी ने अपना तारीख अनाउंस कर दिया कि 18 को शपथ ले रहे हैं। हाँ। और यदि नहीं शपथ ले पाए तो मजाक ही ना बनेगा। हाँ। तो अपना ऐसा मजाक बनाने की इन लोग को जल्दबाजी क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं आता। वो तो देखिए वोट चोरी को तो नरेंद्र मोदी ने और इन लोगों ने चुनाव आयोग ने कला बना लिया है ना। अभी आपने बात की सराय रंजन जो समस्तीपुर में विधानसभा सीट है, वहाँ सैकड़ों पर्चियां वीवीपैट की खेत में मिली। तो ये तो गंभीर मामला है। नीतीश कुमार ही होंगे। अब इन लोगों ने गिरगिट को टाइगर कहना शुरू कर दिया है, तो मैं क्या कहूँ। पलटू राम ने इतनी बार रंग बदला है, इतनी बार पलटी मारी है, तो कायदे से तो वो गिरगिट है ना। देखिए ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वोट चोरी होगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, मगी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। एग्जिट पोल से पहले ही बाहुबली आनंद सिंह ने अपने आवास पर 2 लाख रसगुल्ले बनवाने की तैयारी कर ली। वहीं दूसरी तरफ सूरजभान सिंह ने भी अपने घर पर, अपने आवास पर बनवाने की तैयारी रसगुल्ले का कर लिया है। और आपको बताऊं, एनडीए ने भी 501 रसगुल्ले या कह लीजिए या लड्डू कह लीजिए बनवाने की तैयारी तीनों पार्टियां कर रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास जी हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। किसको कैसे देखते हैं सर? रसगुल्ले बनवाने की तैयारी, जेल में है आनंद सिंह लेकिन अभी घर पर जो आवास पर है बनाने की तैयारी चल रही है, कैसे देखते हैं? अब जेल में तो अनंत सिंह के स्वास्थ्य पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम वही अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो बेऊर जेल में तो अनंत सिंह को सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, जैसे 5 स्टार होटलों की सुविधाएं मिलती हैं और मोबाइल की सुविधा है ना। 5 स्टार होटल? हाँ, एकदम सारी सुविधाएं हैं। मोबाइल की सुविधा है, वो अपने गिरोह का संचालन करता है। हो सकता है अभी मोबाइल पर हलवाइयों से बात कर रहा हो कि भाई कितना रसगुल्ला बन गया, कितना बनना बाकी है। ये जो बात कही जाती है कि नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, दोस्त है, इसलिए उनको ये सारी सुविधाएं जेल में भी मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं तो लगातार मांग करता रहा हूँ कि अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए। अच्छा। जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था ना। शहाबुद्दीन ने भी बिहार के जेलों को मजाक बना दिया था। सिवान जेल में रहता था तो वहां दरबार लगाता था, है ना। बाद में जब उसको दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया तो सारी माफियागिरी पेट में चली गई। आज यदि अनंत सिंह को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया जाए तो सारी माफियागिरी पेट में चली जाएगी। बेऊर जेल को तो इन लोग मजाक बना देते हैं। इसने कुछ साल पहले बेऊर जेल में कक्षपालों की पिटाई की थी, जेल कर्मचारियों की पिटाई की थी, अनंत सिंह ने, कुछ नहीं हुआ। तो ये बात है। और देखिए वो इसमें जेल में है और रसगुल्ले बनवा रहा है, गुलाब जामुन बनवा रहा है। इधर जो सूरज भान है जिसकी पत्नी लड़ रही है वीणा देवी अनंत सिंह के खिलाफ, वो भी रसगुल्ला क्या क्या मजाक है। ये तो मतलब देहात में कहावत है, गाछे कटहल ओठे तेल, कि कटहल अभी पेड़ पर ही है और लोग मतलब ओठ पर तेल लगा के तैयार है खाने के लिए। अभी मतलब नतीजे आए ही नहीं है, कल गिनती होगी, है ना। जीतेगा तो कोई एक ही ना, चाहे वीणा देवी जीतेगी अनंत सिंह जीतेगा, कि दोनों जीत जाएंगे। लेकिन एकदम चलिए इसमें अच्छा पक्ष देखिए कि इससे कुछ हलवाइयों को रोजी रोजगार मिल गया। चलिए अब हलवाइयों को तो कमाई हो जाएगी ना। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक एग्जिट पोल करेक्ट नहीं आया है कि कितना किसको कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो खुशी है आनंद सिंह जेल में है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि वो बाहर आएंगे भी नहीं आएंगे। लेकिन अपने आवास पर जो उन्होंने 23 है ना, 23,000 स्क्वायर फीट में अपने घर पे टेंट बनवा लिया, 2 लाख रसगुल्ले बनवाने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें क्या लग रहा है, पहले से ही फाइनल है कि वो जीतेंगे या फिर कुछ और बात है? अब देखिए इन लोगों ने तो लोकतंत्र का बिल्कुल मतलब मजाक बना के रख दिया है। अब हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने ही अनंत सिंह को मोबाइल पर फोन करके बता दिया हो कि हमने वोट चोरी के सारे इंतजाम कर दिए हैं। आपको तो हम लोग जिता ही देंगे। एकदम रसगुल्ला जलेबी सब बनवा दीजिए। अब तो इस देश में कुछ हो रहा है ना। अभी जो राहुल गांधी ने वोट चोरी पर दिखाया कि हरियाणा के चुनाव में पिछले साल ब्राजील की एक मॉडल ने, कहा ब्राजील 7 समंदर पार, ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा में 22 बार वोट दे दिए। तो अब तो देश में चुनाव मजाक बन गया है। तो हो सकता है ज्ञानेश कुमार का ही फोन अनंत सिंह को आ गया हो बेऊर जेल में कि भाई वोट चोरी का इंतजाम एकदम उत्तम प्रबंध है, आप तो चुनाव जीत ही जाइएगा। एकदम हलवाई बुलाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए, गुलाब जामुन रसगुल्ला, है ना, जितना जलेबी सबको खिलाइए। एक तरफ से एनडीए भी बनवा रही है, रसगुल्ले के साथ साथ लड्डू की तैयारी 501 बनाने की 501 किस हिसाब से तय किया गया ये संख्या, मुझे ये लग रही है। एक तो समझ में आती है कि कुछ शुभ संख्या में एक जोड़ दिया, हर चीज में एक शुभ माना जाता है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि पंडित जी दक्षिणा भी लेते हैं तो कुछ 1001 ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन 500 पहले कहां से लाया गया, जहां से भी लाया गया। देखिए इतना पहले से उतावला नहीं होना चाहिए। पिछले साल लोकसभा चुनाव में देखा होगा
कि ये मोदी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, है ना। और उसका जो एग्जिट पोल्स आने शुरू हुए लोकसभा चुनाव में, ज्यादातर चैनलों ने भाजपा को 350 सीटें दिखा दी। एक दो चैनल तो 400 पर पहुंच गए थे। और जब 4 जून को गिनती हुई पिछले साल, तो भाजपा 240 पर अटक गई। जो 272 सामान्य बहुमत होता है वो भी आपको नहीं मिला। तो इतना पहले से उछलना क्यों है? अरे भाई कल का इंतजार कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे। तो पहले ही से सब एकदम तैयार हैं जी। एक तरफ से तेजस्वी यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं 14 तारीख को रिजल्ट आना है और 18 तारीख को हम फाइनली शपथ ग्रहण ले रहे हैं। तो उधर से भाजपा कह रही है कि बौखला गए हैं, कुछ भी बक रहे हैं। क्या कैसे देखते हैं? अब वही है ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि अब ऐसी बात क्यों हो रही है। अभी रिजल्ट आया नहीं, तेजस्वी ने अपना तारीख अनाउंस कर दिया कि 18 को शपथ ले रहे हैं। हाँ। और यदि नहीं शपथ ले पाए तो मजाक ही ना बनेगा। हाँ। तो अपना ऐसा मजाक बनाने की इन लोग को जल्दबाजी क्यों होती है, मेरी समझ में नहीं आरजेडी आता। कार्यालय के बाहर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं और तमाम जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। हवन करवाया जा रहा है आरजेडी में जीत को लेकर। तो अब चलिए, हलवाई के साथ साथ पंडित जी को भी रोजगार मिल गया, सकारात्मक पहलू देखिए। अब ये सब तो मुझे बहुत बचकानी हरकत लगती है ना। हवन से क्या होगा? हवन से हो जाता तो सारे पंडित जी विधायक होते, सारे पंडित जी सांसद होते। हवन तवन से क्या होगा? ये सब मैं क्या कहूँ, बचकानी बातें हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा राजनीति करनी चाहिए, थोड़ा गंभीरता से करनी चाहिए। अब हवन कर रहे हैं, अभी से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण का अनाउंस कर दिया, अभी से रसगुल्ला खाने लगे बैठ के, है ना। मान लीजिए एक बात मैं कहूँ, मान लीजिए अनंत सिंह चुनाव हार जाता है तो मजाक ही ना बनेगा। इतना जो पंडाल के नीचे इतना जो हलवाई लोग बैठे हुए थे, बालूशाही बना रहे थे। वही दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार जो जनता ने वोट दिया है, 72 लाख जो वोट दिए हैं, वो कुछ चीजों को देखकर, मुद्दों को देखकर इस बार वोट दिया है जनता ने। नहीं, वो सब बात सही है। देखिए, प्रथम चरण में 65% वोटिंग हुई है, दूसरे चरण में लगभग 70% वोटिंग हुई है। और ये मतलब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना होता है कि जब कभी बम्पर वोटिंग होती है तो सरकार बदल जाती है। ईवीएम को लेकर कैसे देखते हैं, जिस तरीके से पर्चे बाहर सामने निकल कर आ रहे हैं वोटिंग से पहले? वो तो देखिए, वोट चोरी को तो नरेंद्र मोदी ने और इन लोगों ने, चुनाव आयोग ने एक कला बना लिया है ना। अभी आपने बात की सराय रंजन, जो समस्तीपुर में विधानसभा सीट है, वहां सैकड़ों पर्चियां वीवीपैट की खेत में मिली। अब ये तो गंभीर मामला है ना। अब डीएम समस्तीपुर कह रहे हैं कि ये जो वीवीपैट है की पर्चियां हैं, ये मॉक ड्रिल की पर्चियां हैं, हमने जो रिहर्सल किया था उसकी पर्चियां हैं। लेकिन उनकी बात गले नहीं उतरती कि मॉक ड्रिल में कायदा यह है कि जब मॉक ड्रिल हो जाता है तो आप पर्चियों को फाड़ दिया जाता है ना। और जो सराय रंजन में ज्यादातर पर्चियां मिली वो सलामत मिली हैं। उसके बाद आपने एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी को निलंबित कर दिया, थाने में एक एफआईआर करा दिए। तो बलि का बकरा बनाने वाली बात हुई। अब कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है रात से कि सासाराम में जो वज्रगृह है, जो स्ट्रांग रूम है जहाँ ईवीएम रखा जाता है, वहां रात में एक ट्रक अंदर घुसा। 3 घंटे तक वो ट्रक अंदर रहा, 3 घंटे बाद बाहर आया। अब वहां राजद के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो वोट चोरी की तो कोशिश की ही जाएंगी। पूरे मतलब नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग, सब लोग मिलकर वोट चोरी की कोशिश करेंगे जी। एक लास्ट सवाल रहेगा, जेडीयू के बाहर एक बड़ी पोस्टर लगी है, उसमें लिखा है टाइगर अभी जिंदा है। कैसे देखते हैं? क्या लग रहा है फिर से भावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? अब इन लोगों ने गिरगिट को टाइगर कहना शुरू कर दिया है, तो मैं क्या कहूँ। पलटू राम ने इतनी बार रंग बदला है, इतनी बार पलटी मारी है, तो कायदे से तो वो गिरगिट है ना। आप यदि गिरगिट को टाइगर बता रहे हैं तो मुझे आपकी अकल पर तरस आता है, और मैं क्या करूँ जी। इस बार चुनाव को देखते हुए क्या लग रहा है आपको, किसकी इस बार मजबूती बन पाएगी? देखिए, ईमानदारी से गिनती होगी तो महागठबंधन की सरकार बनेगी, वोट चोरी होगी तो एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए, हमने तमाम मुद्दों पर बात किया। साफ तौर पर पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, अपनी अपनी राय दी। बहरहाल आपके इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।